आप लोगों को कोई सोने का हार दे, आपका पड़ोसी, तुरंत ले लो। हाँ, सोना संदेश भैया दे दो। और नेताजी साड़ी बांटते हैं, ओ मैया गिर गिर पड़ती हैं कुछ मैया, साड़ी दे दो हमें। नेताजी नहीं बांटते साड़ी चुनाव में, ओ मैयाओं की झुंड लगती है, ओ मैया हमें दे दो, छीना एक भले चढ़ जाए दूसरी के ऊपर, छाती में पांव रख के आगे बढ़ती है 50 रुपया की साड़ी के लिए। बोलो हाँ। नेताजी स्टील का वो बांटते हैं घड़ा, कलश, चुनाव के टाइम। लो ओ मैया गिर गिर पड़ती है एक लोटा के लिए स्टील के। वो सीता मैया लंका में है, और लंका का राजा बोल रहा, सीता तुम मेरी अर्धांगिनी पत्नी बन जाओ, ये लंका तुम्हारी, मैं तुम्हारा दास। रावण बोल रहा, मैं तुम्हारा सेवक। रावण अपना माथा कह रहा, मैं तुम्हारे चरणों में रख रहा हूं, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ये आज से लंका की महारानियां, लंका सोने की लंका का लालच दिया, सीता मैया को अपनी ओर ना कर पाया, और तुम 50 रुपया की साड़ी में दौड़ पड़ी मेरी मां। इसलिए कहता हूं कोई सोना बांट रहा हो, बांटने दो। स्वाभिमानी कब बनोगे? स्वाभिमानी बनो, अभिमानी नहीं, स्वाभिमान हो। हमारा पति फटी साड़ी देगा, हम पहनेंगे। हमारा पिता हमें बासी रोटी खिलाएगा, हम खाएंगे। पर दूसरा 56 भोग देगा नहीं साहब। हम पिता की सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, हम पति के सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं। ये ना हो कि हमें कल को कोई लालच दे और कहे जी आओ, आज साड़ी दे के बुलाएगा, कल सोना दे के बुलाएगा, और आप लेती जाओगी, कल वो आपसे कुछ मांगेगा, कुछ मना कर पाओगी? कल वो तुमसे चरित्र मांगेगा तुम्हारा। बोलो हाँ। आज यही तो लड़का लड़की लिविन भाई यही तो चल रहा है। पहले उसने उसको आईफोन दिया, पहले उसने उसको कपड़े दिलाए, पहले उसने उसको अंगूठी दी, पहले उसने उसको ये दिया, गिफ्ट दिया, और बाद में कहा चलो 14 जनवरी आ गई, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे आ गए, चलो मनाते हैं वैलेंटाइन डे। फिर मना नहीं कर पाती, फिर डॉक्टर के पास भागती हैं, साहब पेट में कुछ है, गिरा उसको। बोलो हाँ। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए कहता हूं कोई कुछ भी दे, तुम्हारा बाप तुम्हें जो दे रहा है वो बहुत अच्छा है। क्यों दुनिया से लेना, क्यों गिफ्ट लेना? के आज वो जो गिफ्ट दे रहा है, जो तुम्हें अंगूठी दे रहा है, क्यों दे रहा है? मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं ना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करता। आप सुंदर हो तो गिफ्ट में अंगूठी मिलेगी और आईफोन मिल जाएगा, वरना गांव में काली सी लड़की बिल्कुल चारा काट रही है, उससे तो कोई प्यार नहीं कर रहा है। काली है बिल्कुल, सुंदर नहीं है, तो कोई नहीं देखता उसकी ओर। बोलो हाँ। और लड़कों को भी सावधान रहने की जरूरत है, लड़कियों को भी। कितने लड़के ऐसे हैं जो 40-40 साल के हो गए, शादी ही नहीं हो रही है, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। और तुम थोड़ा सफल हो जाओगे, कुछ कर पाओगे, कर जाओगे, स्टेटस अच्छा है, तो आपको आई लव यू मिलने शुरू हो जाएंगे। और इस आई लव यू में बह गए तो बर्बाद हो जाओगे। बोलो हाँ। सही है गलत है? इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपने पिता की इज्जत का ख्याल रखिए, अपने पति की इज्जत का ख्याल रखिए, अपने चरित्र का ख्याल रखिए। कहते हैं ना, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। चरित्र गवाओगे और बचाओगे क्या? धन गया तो कुछ नहीं गया, आ जाएगा। स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया। बोलो हाँ। और चरित्र गया तो
राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। हमारा देश चरित्रवानों का देश है, इसलिए मेरी बहन आपको चरित्रवान बनना है, मेरे भाई आपको चरित्रवान बनना है। और मेरे भारत की हर माता पिता, हर बड़े बूढ़े, हर सबके लिए बात है, आप सबको चरित्रवान बनना है। हम राम का 2% तो उतार लें, सीता का 2% आप उतार लो। रावण की लंका का लालच दिया रावण ने सीता मैया पे, वो लालच काम। इसलिए आपको मैंने ये बात समझाई कि आपको कोई कितना भी लालच दे, पर कभी नहीं तुम नमक रोटी खाओ, अचार रोटी खाओ, किसी के लालच पे ना जाना। क्योंकि एक कहावत याद कर लो, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी। जितना भी खेला हुआ है, जितना भी कष्ट मिला है जिन जिन को, लालच के कारण। आज फ्रॉड होता है किसके कारण? हम तुम्हें 5 लाख देंगे, चलो ओटीपी बताओ, ऐसा हो रहा वैसा, लोग लालच में बता देते हैं और बैंक खाली हो जाती है। किसके कारण? हर हानि के पीछे लालच होती है। बोलो हाँ। यदि आपके अंदर लालच ना हो तो आपको कोई ठग नहीं सकता, लालच ना हो तो आपको कोई लूट नहीं सकता, लालच ना हो तो आपका चरित्र कोई बिगाड़ नहीं सकता। बोलो हाँ। लालच 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 बुरी। तो महाभारत क्यों हुआ? जमीनों विवाद के कारण। आज भी वो जमीनें पड़ी हैं। इसलिए आप लोग, मैं सब बूढ़ों से निवेदन करता हूं, आप लोग सही समय पर अपने बच्चों की बंटवारा कर दो, और बंटवारा करके बड़े का बड़े को दे दो, छोटे का बिठा के बंटवारा करो। बेटा ये खुश हो, सबका बांट दो, कुछ अपने पास रखो कि जब मरेंगे तब तुम लोग ले लेना, और जीते जी मस्त रहो। आप बंटवारा नहीं करोगे और मर गए तो बच्चे आपस में महाभारत चालू कर देंगे। आपके घर में यदि लड़ाई झगड़ा है तो केवल आपकी गलती के कारण। आप समय पे बंटवारा नहीं करते। आप लोगों ने कर दिया बंटवारा वगैरह कि नहीं? आपने जाते ही करना, इसी काम पे लगना, चारों का बंटवारा करना, बिठा के चारों बैठो यहां, ये तुम लो, खुश हो ना, चारों को दे दो और अपना भगवत चिंतन में लगो। तुम्हारे जाने के बाद वो लड़ेंगे, फिर भगवान करे ना लड़े। लेकिन देखो बंटवारा तो राम और लक्ष्मण का भी हुआ है। बोलो हाँ। लक्ष्मण जी कहां के राजा बने जानते हो? शत्रुघ्न जी। लखनऊ लक्ष्मण जी को मिली, मथुरा शत्रुघ्न जी को मिली। ये मथुरा किसकी नगरी है? शत्रुघ्न जी की। राम जी अयोध्या के राजा बने, लखनऊ लक्ष्मण जी, और ये मथुरा शत्रुघ्न जी। ये शत्रुघ्न जी कहीं गए नहीं, राम जी ने फिर भी दे दिया कि भाई आप सब खुश रहो। आगे रघुवंशम पढ़ेंगे तो वहां सबका बंटवारा है कि किसको क्या मिला। तो बंटवारा अटल सत्य है। हम कहते हैं लड़ झगड़ के क्यों बंटना है? प्यार से बंटो, प्यार से रहो। देखो एक उदाहरण बहुत अच्छा है इसका। एक होती है गर्मियों में वो खाने वाला एक फल आता है ना, जिसमें बाहर की धारियां होती हैं, तरबूज वगैरह, खरबूजा के तरबूजा, जिसमें बाहर लाइन होती है, धारी। क्या होता है वो? खरबूजा कि तरबूजा? खरबूजा। सुनो, खरबूजा ना बाहर से बटा हुआ दिखता है, धारियां होती है ना, लेकिन संतरा बाहर से एक है, लेकिन खोलो तो भीतर बटा हुआ है, कली कली अलग है। संतरा, हर कली, संतरा बाहर से एक है पर भीतर से बटा है, और तरबूजा बाहर से बटा दिखता है पर भीतर वो खोलो तो एक निकलता है। बोलो हाँ। तो जीवन को संतरे की तरह बनाना है कि खरबूजे की तरह? बाहर से बटे दिखो पर भीतर से एक रहो। वो क्या कि बाहर से एक दिख रहे हो, भीतर बटे हुए हो, भीतर से एक रहो। सनातनी आप कैसे रहो भीतर से?
एक, और ये तब होगा जब आपके पास अक्कल होगी। अक्कल है तो समय पे सब कुछ होना चाहिए। लड़ाई हम तुम क्यों लड़े, हम भाई भाई क्यों लड़े, जमीन के लिए क्यों लड़े? हमारे पिता की जमीन हम दोनों भाई ले लें 50-50, लड़ाई क्यों? दुकान है ले लो 50-50, लड़ाई क्यों? लड़के तुम दोनों का नुकसान होगा। तुम दोनों वकील को पैसा दो, कोर्ट में जाओ, हर महीने काम धाम छोड़ के अपनी पेशी करो, पैसा बर्बाद। कई बार तो जितना का प्लॉट नहीं होता उससे ज्यादा कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च हो जाता है। आर्थिक हानि तो है ही ना, और आर्थिक ही नहीं, मानसिक हानि भी है, मानसिक तनाव भी है, टेंशन भी है। और कई बार भाई भाई को मार भी डालता है, खून खराबा हो गया, छोटे भाई के बच्चों ने बड़े भाई के बच्चों को, लोग बच्चे भी लड़ रहे हैं। क्यों? आप क्यों ऐसा काम करें कि आपकी गलती से आपके घर में लड़ाई झगड़ा पैदा हो? इसलिए जी समय पे बंटवारा कर देना सही है कि गलत है? और सही बंटवारा करो। ये सही है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि गलत है? दादाजी बताइए, सही है? तो आप जरूर फॉलो करना।